भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज हम योग शास्त्र जो कि पतंजलि ऋषि ने लिखा है उसके कुछ सूत्रों की व्याख्या को जानें। तो ओम अथ योगार्य भाष्यम प्रारभ्यते। तो यह जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ यह हमारे आर्य मुनि जी का भाष्य है योग शास्त्र पर। तो वह पहले लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह विवेक ज्ञान चित्तवृत्ति निरोध रूप योग के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए संपूर्ण जगत के उद्धार की इच्छा से योग का विस्तार पूर्वक निरूपण करने के लिए महर्षि पतंजलि इस शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि विवेक ज्ञान से मोक्ष होगा। तो किसका विवेक ज्ञान? प्रकृति और पुरुष का। तो तीन तत्व हैं, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। उसमें जो पुरुष है, यहाँ जो योग मुनि जी, आर्य मुनि जी जो बोल रहे हैं वह परमात्मा के लिए है। तो हमें विवेक करना है कि प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है। तो उसके लिए योग शास्त्र है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। परमात्मा का विवेक भी होगा कि कौन है परमात्मा। तो आगे हम जो शास्त्र का प्रारंभ किया गया है पहले सूत्र से, अथ योगानुशासनम, उसका पदार्थ है अथ। अब योगानुशासनम, योग शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है। तो उन्होंने भाष्य किया है आगे कि सूत्र में अथ शब्द अधिकार का वाचक है। अधिकार, प्रस्ताव, प्रारंभ, यह एक ही अर्थ के बोधक हैं। समाधि अर्थ में होने वाली युज धातु से योग शब्द सिद्ध होता है, जिसके अर्थ यहाँ समाधि के है। और अनुशिष्यते अनेन इति अनुशासनम, जिससे लक्षण, भेद, उपाय, प्रयोजन आदि प्रतिपादन किए जाएं, उसको अनुशासन कहते हैं। तो भाव यह है कि योग के लक्षण आदि को विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करने वाले योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। अब आगे जो योग का लक्षण है वह अगले सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। पदार्थ किया गया है चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। तो यहाँ आर्य मुनि जी ने कठोपनिषद के जो छठी वल्ली है उसके 11वें सूत्र के माध्यम से, 11वें श्लोक के माध्यम से इसका अर्थ किया है। श्लोक यह है, ताम योगाम इति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, कि अभ्यंतर इंद्रिय अर्थात बुद्धि की उस स्थिरता का नाम योग है जिसमें वह चेष्टा नहीं करती। फिर आगे कहा, अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। उस समय पुरुष स्वरूप में स्थित होने के कारण क्लेश आदि प्रमाद से रहित होता है, क्योंकि ईश्वरीय गुणों के प्रकाश और क्लेश आदि को के नाश का नाम योग है। और यह योग जिसका इस उपनिषद दर्शन में वर्णन किया है, इसी को भगवान पतंजलि सूत्र में निरूपण करते हैं। चित्त शब्द के अर्थ यहाँ अंतःकरण के है और वह सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रकृति का परिणाम व कार्य होने से त्रिगुणात्मक है। इसी को मन और बुद्धि भी कहते हैं। और इसी के घट पटादि बाह्य पदार्थ तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आभ्यंतर पदार्थों को विषय करने वाले परिणाम विशेष को वृत्ति कहते हैं। यह त्रिगुणात्मक अंतःकरण का परिणाम होने के कारण शांत, घोर, मूढ़ इस भेद से तीन प्रकार की है।
सात्विक वृत्ति का नाम शांत, राजस वृत्ति का नाम घोर तथा तामस वृत्ति का नाम मूढ़ है। यह वृत्तियाँ प्रमाण आदि भेद से कई प्रकार की हैं और इन्हीं के निरोध को योग कहते हैं। यह निरोध अभ्यास, वैराग्य आदि साधनों के अनुष्ठान से होता है, जिसका 12वें सूत्र में विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। आइए हम फिर इसको ठीक से जानते हैं कि कठोपनिषद के श्लोक में क्या कहा गया और आगे उसका किस प्रकार व्याख्या की गई इस सूत्र की भी। तो यहाँ उन्होंने माना कि जो बुद्धि की स्थिरता है उसका नाम योग्य है। तो बुद्धि जब बाह्य विषयों में लीन होती है, सांसारिक विषयों में लीन होती है, प्रकृति में लीन होती है, तो वह स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है। और जब वह परमात्मा में निरुद्ध हो जाती है तभी वह ठीक प्रकार से स्थिर होती है। तो यह बुद्धि योग है। बुद्धि की स्थिरता करनी है तो बुद्धि चिंतन करती रहेगी सांसारिक विषयों का, तो उसको स्थिर नाम नहीं दिया गया है। तो जब वह परमात्मा में निश्चल हो जाएगी, परमात्मा के स्वरूप में निश्चेष्ट होगी और प्रमाद से रहित होगी और ईश्वर्य और अंतःकरण में जब चित्त में ईश्वर्य गुणों का प्रकाश होगा और जो कि मानवीय कलेश है उनका नाश होगा, तो उसका नाम योग कहा है। तो यहाँ उन्होंने चित्त के शब्द से अंतःकरण अर्थ लिया है और कहा गया है कि वह त्रिगुणात्मक है, कि वह सत्व, रज और तम इन 3 गुणों की जो साम्य अवस्था रूप प्रकृति है उसका परिणाम अथवा कार्य है। और यहाँ उसको सरल अर्थ में मन और बुद्धि अर्थ भी लिया है। और इसी मन बुद्धि से हम बाह्य विषय जैसे घट, घड़ा, पट यानी वस्त्र आदि को देखते हैं। और आंतरिक जो विषय हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि, यह भी इसी मन और बुद्धि से हम अनुभव करते हैं। अथवा दूसरे पदार्थ भी हो सकते हैं, शांत वृत्ति इत्यादि भी। तो यह त्रिगुणात्मक अंतःकरण का परिणाम होने के कारण शांत, घोर, मूढ़ इस भेद से 3 प्रकार का है। तो उन्होंने कहा कि जो शांत वृत्ति है, जो सात्विक वृत्ति है, वह है शांत कही गई है। और जो राजस वृत्ति है वह है घोर और जो तामस वृत्ति है वह है मूढ़। तो इन्हीं तीनों वृत्तियों का हमें निरोध करना है, चाहे वो सात्विक हो, राजस हो अथवा तामसिक हो। और इसी निरोध के लिए साधन आगे बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो आगे इन्होंने फिर पुनः बताया कि अभ्यास, वैराग्य आदि साधनों के अनुष्ठान से कलेश कर्मादिकों की निवृत्ति के हेतु शांत, घोर, मूढ़, प्रमाण आदि निखिल वृत्तियों के निरोध रूप चित्त की अवस्था विशेष का नाम योग है। तो चित्त की 5 अवस्थाएं कही गई हैं: कशेप, मौढ़्य, विक्षेप, एकाग्र्य, निरोध। तो यह इस भेद से चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। तो कशेप क्या है? जब रजोगुण की अधिकता से सांसारिक विषयों में आसक्त चित्त की अत्यंत चांचल्य अवस्था होती है, उसी का नाम कशेप है। कि जब हमारे भीतर रजोगुण की अधिकता होगी और हम सांसारिक विषयों में लीन होंगे और इसलिए चित्त हमारा अत्यंत चंचल भी होगा, तो यह कशेप अवस्था है। और इस अवस्था वाला चित्त कशिप्त कहलाता है। अब जो दूसरी मौढ़्य अवस्था है उसके लिए कहा गया कि तमोगुण की अधिकता से कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य चित्त की निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि अवस्था विशेष का नाम मौढ़्य है। कि जब हमारे भीतर तमोगुण की अधिकता होगी और हमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम निद्रा, तंद्रा, आलस्य में लीन होंगे, तो उस अवस्था का नाम मौढ़्य है। और इस अवस्था वाला जो चित्त है उसको मूढ़ कहते हैं।
तो आगे विक्षेप अवस्था है, उसके लिए कहा गया कि सत्व गुण की प्रधानता से सांसारिक विषयों से उपराम हुए चित्त की कदाचित होने वाली एकाग्र अवस्था का नाम विक्षेप है। जब हमारे भीतर सत्व गुण की प्रधानता होगी और हम सांसारिक विषयों से उपराम हुए होंगे, हम सांसारिक विषयों से हटे हुए होंगे, तो उस अवस्था का नाम विक्षेप है और उस अवस्था वाले चित्त को विक्षिप्त कहते हैं। तो आगे जो एकाग्र अवस्था है तो उसके लिए व्याख्या की गई कि रजोगुण तमोगुण के संबंध से रहित शुद्ध सत्वगुण प्रधान चित्त की ईश्वर में एकता अंतारूप अवस्था विशेष का नाम एकाग्र है। कि जब हम रजोगुण और तमोगुण से रहित होंगे और शुद्ध सत्वगुण युक्त होंगे, उसमें जो चित्त की ईश्वर में एकता होगी, ईश्वर का ध्यान होगा, उसमें अवस्थिति होगी, तो उस अवस्था का नाम एकाग्र कहा है। और जिस अवस्था में अभ्यास वैराग्य आदि साधनों के अनुष्ठान से प्रमाण आदि राजस तामस वृत्तियों के निरोध हो जाने पर अपनी आत्मा तथा परमात्मा में ही चित्त की स्थिरता होती है, उस अवस्था का नाम एकाग्र है। इस अवस्था वाला चित्त एकाग्र कहलाता है। जिस अवस्था में आत्मा तथा परमात्मा में विषय करने वाली सात्विक वृत्ति भी नहीं रहती और चित्त निरावलंब हुआ कलेश कर्मादि वासनाओं से के सहित अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है और जीवात्मा अपने चैतन्य स्वरूप से परमात्मा के स्वरूप भूत आनंद को अनुभव करता है, उस अवस्था विशेष का नाम निरोध है। इस अवस्था वाला चित्त निरुद्ध कहलाता है। तो यहाँ जो चित्त की अंतिम अवस्था है, जिसको वास्तव में योग कहा गया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो जब सात्विक वृत्ति भी नहीं रहेगी और चित्त में किसी का अवलंबन नहीं होगा और वह अपने कारण प्रकृति में लीन होगा, और जब वह जीवात्मा अपने चैतन्य स्वरूप से परमात्मा के स्वरूप भूत आनंद को अनुभव करेगा, तो तब हम निरोध वाली अवस्था को प्राप्त करेंगे, जो कि इस सूत्र का वास्तविक अर्थ है कि जो निरोध करना है चित्त की वृत्तियों का, वह ही योग है। इस प्रकार हमारे पास 5 अवस्थाएं आई जो हमने पहले भी देखी थी: कशेप, मौढ़्य, विक्षेप, एकाग्र और निरोध। तो इसमें जो पहली 2 अवस्थाएं कशेप और मौढ़्य, उनके बारे में कहा गया कि इनका योग में अधिकार नहीं है। तो इनमें तीसरी अवस्था वाले चित्त का योग में अधिकार है, तीसरी अवस्था और चौथी और पांचवी भी। प्रथम तथा दूसरी अवस्था वाले का नहीं है और अंत की दोनों अवस्था वाला चित्त योगी का ही होता है, अन्य का नहीं। तो हमें अंतिम अवस्थाएं तो कम से कम प्राप्त करनी ही है, जो कि एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था है चित्त की। तो जिस अवस्था में चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस अवस्था में जीवात्मा की स्थिति कहाँ होती है, इसका उत्तर अगले सूत्र में दिया है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। पदार्थ है तदा उस अवस्था में द्रष्टु अर्थात देखने वाले परमात्मा के स्वरूप में अवस्थानम स्थिति होती है। तो भाष्य किया है कि जब सर्व वृत्तियों का निरोध होकर चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है, तब इस जीवात्मा का प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता है।
उस अवस्था में वह अपने चेतन स्वरूप से परमात्मा के आनंद को भोगता हुआ उसी में स्थिर होता है, क्योंकि परमात्मा ही सब जीवों का आश्रय है। तो यहाँ कहा गया कि जब सर्ववृत्तियों का निरोध होगा तो चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन होगा, और उस अवस्था में जो जीवात्मा है उसका प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहेगा, या अथवा सरल रूप से कहा जाए तो सांसारिक विषयों से जीवात्मा का संबंध नहीं रहेगा। तब उस अवस्था में वह अपने चेतन स्वरूप से परमात्मा के आनंद को भोगेगा और उसी में स्थिर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही सभी जीवों का आश्रय है। इसी भाव को महर्षि कपिल सांख्य शास्त्र में इस प्रकार वर्णन करते हैं कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, अर्थात समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में पुरुष की ब्रह्म के साथ रूपता अर्थात उसके स्वरूप में स्थिति होती है। और इसी अर्थ को स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित्ति शक्तिर यथा कैवल्य इस व्यास भाष्य में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि कैवल्य व मुक्ति में प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थों के संबंधों से मुक्त हुआ चेतन शक्ति पुरुष परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। इसी प्रकार चित्तवृत्ति निरोध काल में इसकी परमात्मा में स्थिति होती है। तो एक सांख्य शास्त्र का सूत्र भी है जिसमें बताया कि हमारी ब्रह्म से रूपता अथवा ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति किन किन स्थितियों में होती है। तो कहा गया समाधि में होती है, सुषुप्ति में होती है और मोक्ष में होती है। तो मोक्ष का भी एक अर्थ किया गया व्यास भाष्य के निम्न वाक्य से कि स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित्ति शक्तिर यथा कैवल्य, कि कैवल्य व मुक्ति में भी प्रकृति तथा प्राकृतिक पदार्थों से संबंध नहीं रहता, उससे जीवात्मा मुक्त होता है और उस समय परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित होता है। तो इसी प्रकार से बताया कि जब समाधि लगेगी, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, उस काल में भी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होगी। तो यहाँ जैसे मोक्ष में आनंद मिलेगा ईश्वर का, ऐसे ही समाधि में भी मिलेगा। और कुछ रूप से सुषुप्ति अवस्था जो कि हमारी तीसरी अवस्था कहते हैं कि एक तो जागरण की, एक निद्रा की और एक होती है प्रगाढ़ निद्रा जिसको सुषुप्ति कहते हैं, कि उसमें भी हम ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित होते हैं। परंतु जो वास्तविक जो आनंद होता है वह अत्यधिक समाधि और मोक्ष में ही मिलता है, क्योंकि उसमें ठीक प्रकार से आत्मा जागरूक होता है। तो हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है कि जो मोक्ष में भी होती है और समाधि में भी होती है। तो आइए हम आगे भी चिंतन करते हैं कि जो आधुनिक टीकाकार इस सूत्र में द्रष्टु पद से जीवात्मा का ग्रहण करते हैं यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह कथन प्रथम तो व्यास भाष्य से विरुद्ध है, जैसा कि ऊपर लिखाए हैं। दूसरे योग सिद्धांत में जीवात्मा को कहीं भी मुख्य दृष्टा नहीं माना, किंतु बुद्धि के संबंध से दृष्टा माना है, जैसा कि दृष्टा दिशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यः, कि ज्ञान स्वरूप पुरुष अपने स्वरूप से ज्ञान का अनाश्रय होने के कारण शुद्ध अर्थात अदृष्टा हुआ भी बुद्धि के संबंध से दृष्टा है। तीसरे वेद और उपनिषदों में भी मुख्यतः परमात्मा को ही दृष्टा निरूपण किया है। तो यहाँ वह कह रहे हैं कि इस सूत्र के भाष्यकार आर्य मुनि जी की दृष्टु शब्द का अर्थ जीवात्मा नहीं लेना चाहिए, परंतु यहाँ इसका मुख्य अर्थ
परमात्मा ही है कि जो देखने वाला परमात्मा है, और जो जीवात्मा देखता है तो वह बुद्धि के संबंध से देखता है, अन्यथा देख नहीं सकता, जैसा कि योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 20वें सूत्र में कहा गया। और आगे वेद और उपनिषदों में भी मुख्य दृष्टा परमात्मा को माना है, जैसा कि आगे इन्होंने ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोर्यन्यः पिप्पिलं स्वादवत्ति अनशनन्यो अभिचाकशीति। कि प्रकृति रूपी वृक्ष पर जीव और ईश्वर रूपी दो पक्षी निवास करते हैं, जो आपस में चेतन होने के कारण सखा अर्थात समान धर्म वाली और सेव्य सेवक है। तो यहाँ बताया गया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, कि प्रकृति रूपी एक वृक्ष है, उसमें जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी कहे गए हैं। तो अलंकारिक रूप से कहा गया है कि जैसे वृक्ष पर पक्षी निवास करते हैं, ऐसे ही प्रकृति में जीव और ईश्वर दोनों ही निवास करते हैं। और दोनों को सखा कहा क्योंकि कुछ गुणों की समानता है, कुछ धर्मों की, कि जैसे ईश्वर भी चेतन है और हम भी चेतन है, और ईश्वर भी सत्य है और हम भी सत्य हैं। तो सत्य चित्त दोनों ही सत्यचित्त है। और इस प्रकार एक और संबंध भी है सेव्य और सेवक का। ईश्वर सेव्य है, सेवा करने योग्य है, और हम उसके सेवक हैं। तो आगे कहा गया तयोर अन्यः पिप्पिलम स्वादवत्ति, इनमें से जो एक है जीवात्मा है, वह कर्म फल का भोगता है, और अनशन अन्यो, और एक जो दूसरा अन्य है वह खाता नहीं है, परंतु अभी चाकशीति, वह भोग नहीं करता है कर्म के फलों का, परंतु वह अभिशाक चीति साक्षी है, अर्थात दृष्टा है, देखने वाला है। ऐसे ही बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया कि नान्यो अतोस्ति दृष्टा, कि उस परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। तो यहाँ मुख्य अर्थ में लिया गया कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई मुख्य रूप से देखने वाला नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी और सर्वत्र देखने वाला है। तो फिर आगे उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा मानने से मुख्य कार्य संप्रत्यय, मुख्य और अमुख्य की प्राप्ति होने पर मुख्य का ग्रहण होता है, यह न्याय भी संगत हो जाता है। अतएव यहाँ दृष्टा पद से ईश्वर ही का ग्रहण हो सकता है, जीव का नहीं। तो इतना ही हम आज व्याख्या करते हैं। जो 3 सूत्र हैं उनकी आपने व्याख्या सुनी है, कि जो 3 सूत्र हम पुनः एक बार उपसंहार कर लेते हैं कि अथा योगानुशासनम, और फिर दूसरा योगश चित्त वृत्ति निरोधः, और तीसरा हमने सूत्र किया तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो फिर कभी आगे चिंतन करेंगे अन्य सूत्रों का, क्योंकि यह योग शास्त्र से ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर के स्वरूप में ही हमारी स्थिति होती है। तो एक प्रकार से यह ध्यान योग है कि जब हम नेत्र आदि बंद करके अपने अंतःकरण में जाएं, और वहाँ अपनी जो सारी वृत्तियों का, जो हमारी वृत्तियां हैं जो संसार की ओर जा रही हैं, प्रकृति की ओर जा रही हैं, जो हमारी 3 वृत्तियां हैं सात्विक, तामसिक और राजसिक, तो इनको शांत करके हम सांसारिक विषयों से अपने को हटा लें, और तो इस प्रकार हम स्वतः ही परमात्मा के स्वरूप में स्थित होंगे।
अथवा दूसरा उपाय है कि हम सीधा ही परमात्मा का ध्यान करें, उसी के ही गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करें, तो हमारी सीधे भी उसके स्वरूप में स्थिति संभव है। फिर आगे हम अगले चौथे सूत्र का कभी स्वाध्याय करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ओम शम।